आप समस्त देशवासियों को नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। भाइयों, आज मैं एक छोटे से आध्यात्म के उस विषय के बारे में आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूं और ये भी विनती करता हूं कि कृपया इसको ध्यान से सुने। हम अभी तक केवल कर्म विधान के विषय में जानते हैं कि कर्म ही हम जो भोग रहे हैं उसका कारण है, परंतु कर्म से ऊपर भी एक चीज है। उस चीज के विषय में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि कर्म के परिणाम से, फल से किस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को बचा सकता है। ये एक बहुत गहरी आध्यात्मिक विषय है और इसके बारे में अमूमन अधिकतर लोग जानते होंगे, पर फिर भी मैं बताने का प्रयास करता हूं। भाइयों, जैसा हम बोते हैं वैसा हम काटते हैं। यदि हम गेहूं बोएंगे तो गेहूं के धान को हमें काटना पड़ेगा। अगर गेहूं बोने के बाद अंगूर नहीं लग सकते, चावल बीजने के बाद आम नहीं लग सकते, यानी कि वो बोलते हैं ना, जेहा बीजे सोलुड़े कर्मा बीजादा खेत, यानी कि हमने जो कुछ बो लिया है, बीज दिया है, जो आज हम भोग रहे हैं वो कर्म, वो जो कर्म हमारे साथ चल रहे हैं, क्रिया हम कर रहे हैं, वो उसका परिणाम है। इस विषय पर पांचवें गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, कर्म सिद्धांत है। आज यदि हम दुखी हैं तो दिया होगा किसी को हमने दुख। ये सारे धर्म ग्रंथों में कहते हैं। हिंदू धर्म में तो इसकी बड़ी व्याख्या की है और वो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बहुत विस्तृत रूप से समझाया, पॉइंट टू पॉइंट। प्रत्येक महापुरुष, हर संत, हर गुरु, हर महात्मा इसको प्रमाणित करते हैं। कई लोग इस बात को नहीं मानते तो कर्म सिद्धांतों को, पर जितने भी संत हुए हैं सबने इस कर्म सिद्धांत को कहा है। बाबा ईश्वर सिंह जी तो यहां तक कहते थे कि यदि सजा मिली है, सजा बिना कसूर के नहीं मिलती। कसूर चाहे पिछले जन्म का क्यों न हो, अगर सजा मिली है तो बहाना, निमित्त कोई भी हो, लेकिन हमने किसी को वो दिया है, पहले कोई कसूर हमने किया है, बिना कसूर के नहीं मिलती। अगर आज सुखी है तो हमने सुख बांटा होगा। अगर आज हम गालियां हमें पड़ रही हैं तो हमने किसी की बेइज्जती की होगी, जब ही हमें गालियां पड़ रही हैं। जेहा बीजे सोल उड़े, गुरु नानक जी तो इससे भी आगे की बात कहते हैं इस विषय पर। गुरु नानक जी कहते हैं कि लेख ने मिटे है सकई, जो लिखिया करतार। एक बार जो करतार ने लिख दिया वो लेख मिट नहीं सकता। एक बार जो लिखा गया कर्म करने के बाद कि अब तुझे वो कर्म भोगने हैं, वो मिट नहीं सकते। विधाता ने लिख दिया है। विधाता ने क्यों लिखा है? हमारे कर्म लिखवाते हैं। विधाता खुद कुछ नहीं लिखता, हमारे कर्म लिखवाते हैं। जैसे हमने कर्म किए हैं वही परमात्मा ने लिखा है और इसी को हम अपनी किस्मत बोलते हैं। किस्मत अपने किए हुए कर्म ही होते हैं, कहीं बाहर से कुछ और एक्स्ट्रा चीज नहीं आ जाती। परमात्मा अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिखता, हमारे कर्म ही हमारी किस्मत बनती है। गाली चाहिए तो खूब गाली बको, दुनिया को मिलेगी, यहां नहीं मिलेगी, आगे मिलेगी। सुख चाहिए, खूब सुख दो। एक गाली दोगे, एक के बदले में परमात्मा आपको 1000 वापस देगा गाली। सुख दोगे, जितना फूल चाहिए तो फूल बांटो, कांटे चाहिए तो कांटे बांटो, सुख चाहिए तो सुख बांटो, 1000 गुना वापस मिलेगा। कर्म सिद्धांत है। इससे कोई अवतार भी, हमारे 10 अवतार जो हैं वो भी नहीं बच पाए हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि बचपन, आपने सुनी होगी ये बात, कि कोई भी कर्म करने से पहले, कोई तो कहता है 1 बार सोचो, कोई कहता है 2 बार सोचो, कोई कहता है 10 बार सोचो, लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि 1000 बार सोचो। खास करके जब आप किसी का बुरा करने का मन करे
किसी का दिल दुखाने का किसी का मन करे, चोट पहुंचाने का मन करे, कहते थे विचार कर ले, एक थप्पड़ मार रहा है 1000 मिलेंगे, एक नहीं मिलेगा। जब हम कोई चीज बोते हैं, बीज बोया जाता है, पूरा पेड़ हमको मिलता है, उसमें हजारों आम या जिस भी चीज का है, सेब जो भी है, वो सब क्या नाम है लगते हैं। ऐसे ही सुख का है और ऐसे ही दुख का है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने इस बात को बिल्कुल प्रमाणित किया है। बहुत उन्होंने एक ऐसी बात कही है बड़ी कि वी नो, आई एम टेलिंग यू इन इंग्लिश, वी नो दैट एवरी एक्शन हैज ए रिएक्शन। कहते हैं मैं मानता हूं जैसा करेंगे वैसा भुगतना पड़ेगा, लेकिन अब मैं यहां से ऊपर जाता हूं इससे। यदि परमात्मा की कृपा के आगे कुछ भी नहीं है, जहां उसकी कृपा आकर खड़ी हो गई वहां पर कोई कर्म सिद्धांत कार्य नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर, और ये जो स्पेशल वीटो पावर है परमात्मा ने संतों को दी है। जितना समुद्र सागर नीर भरा, यानी समुद्र में जितना पानी है इतने मेरे अवगुण हैं। जेता समुद्र नीर भरिया तेते अवगुण मेरे, दया करो कुछ मेहर उपायो। दया कर दे प्रभु, मेहर की निगाह कर दे, डूब दे पत्थर तारे। अरे तुम तो पत्थर को भी पानी में तैरा देता है, मेरे अवगुणों को क्षमा कर दे, माफ कर दे मुझे। हमारे जैसे पत्थर मन हमने ऐसे कर रखा है अपने आप को, इतने पत्थर है, अगर उसकी कृपा हो जाए, उसका कर्म हो जाए। अब देखिए कर्म दो चीजें हैं, एक कर्म तो होता है जो हम कर रहे हैं कार्य, और एक कर्म उसकी कृपा होती है। कहते हैं जब उसकी कृपा की जब मैं तरफ देखता हूं तो मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि उसने यदि तरस कर दिया, उसने यदि क्षमा कर दिया, कृपा कर दी, तो मेरा पार उतारा निश्चित होना है। पांव में आया शरण में तेरी, हे परमपिता परमेश्वर। इसका भाव ये है कि हे परमपिता, मैं तेरे पैरों में गिर पड़ा हूं, तेरी शरण में आया हूं, भरोसे से आया हूं, विश्वास से आया हूं, मुझे क्षमा कर दे, मुझे स्वीकार कर ले। मुझ पर तरस कर, मेरे सभी गुनाह माफ कर। ये कर्म बदलवाने की बात है, शरणागत होना। कर्म मिट नहीं सकते, लेकिन प्रभु ने, अब यहां पर मैं आपको जो मेन चीज बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। प्रभु ने सदगुरु को, जिसने और संतों को ये वीटो पावर दे रखी है कर्म बदलने की। अगर पूर्ण संत अर्थात जो ब्रह्मज्ञानी हो, उसके मुंह से यदि कोई शब्द निकल जाए तो पूरी सृष्टि उसको पूरा करने में लग जाती है। प्रभु भी उसको नहीं टाल सकता। कहते हैं ना, ब्रह्मज्ञानी का कथिया ना जाए अदाख्युर। ब्रह्मज्ञानी आप ही परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्मज्ञानी का सदा आदेश। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का बेटा, ब्रह्मज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्मज्ञानी की कीमत नहीं, ब्रह्मज्ञानी सगल मन माही। ब्रह्मज्ञानी अनाथ को नाथ, ब्रह्मज्ञानी अनाथ को नाथ। ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपरी हाथ। यदि ब्रह्मज्ञानी का हाथ सिर पर रख जाए तो सब कुछ उनके कर्म जल के भस्म हो जाते हैं। यही ब्रह्मज्ञानी महापुरुष संत, जिनकी बात परमात्मा भी नहीं काट सकता,
संत सरनी जो जन पर है, सो जन उधरनहार। संत की निंदा बहुरी बहुरी अवतार। भाइयों, जो कर्म किए हैं वो मिट नहीं सकते, पर यदि संत चाहे तो शूली को शूल बना दे। यदि हमको सूली लग रही है, उसको सूल बनाकर, जितना दर्द हमें सूली को लगने में होगा वो कांटे भर का दर्द देकर उसको काट सकता है। तूफान को हवा के झोंकों में बदल सकता है, और यदि संत चाहे तो स्वप्न में भी कर्म काट सकता है। कितनी घटनाएं हैं ऐसी कि जो किस्मत में लिखा कष्ट, उसको पूर्णतः बदल दिया, सपने में कटवा दिया। मैं इस विषय में इन घटनाओं पर कभी बताऊंगा आपको। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं कि एक रात में हजारों जन्मों के कर्म संतों ने काट दिए। अब मैं एक छोटी सी घटना देता हूं, उसके माध्यम से आपको समझाता हूं। एक घटना, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। हजरत मोहम्मद साहिब रेगिस्तान से निकल के जा रहे हैं, गांव पड़ा। वहां गांव, उन्हें प्यास लग रही थी तो उन्होंने एक दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला तो उन्होंने कहा, माता मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी मुझे पिला दो। एक छोटा सा 7-8 साल का लगभग बच्चा आया पानी लेकर के, और उन्होंने पानी पिया। उस बच्चे का उन्होंने मस्तक पढ़ लिया, गंभीर हो गए, सीरियस हो गए। कहने लगे, माता तूने मुझे पानी पिलाया, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूं, तेरा बच्चा कुछ ही दिन का मेहमान है, अब ये बचेगा नहीं, इसकी उम्र अब समाप्त हो चुकी है लगभग। वो रो पड़ी। अब मां कैसे बर्दाश्त कर सकती है? तो उसने कहा, कोई उपाय तो है, आप तो पैगंबर है खुदा के भेजे हुए। उन्होंने आंखें बंद की, ध्यान लगाया, खुदा से पूछा, इस बालक की उम्र कितनी है? बोले, कुछ ही दिन बाकी हैं, तूने अभी पढ़ तो लिया। मोहम्मद पैगंबर साहब बोले कि माता इसका कोई उपाय नहीं, खुदा ने लिखा है, इसके कर्मों के अनुसार जो लिखाया, खुदा ने लिखा है, माता कुछ नहीं इसमें मैं कर सकता। माता उदास हो गई। मोहम्मद साहब चले गए। कुछ महीने गुजरे। मोहम्मद साहब को एक बार फिर वहीं से रास्ते से गुजर रहे थे, सोचा कि माता को दिलासा दे दूं। वहीं पहुंचे, दरवाजा खटखटाया तो उसी बालक ने आकर पानी दिया। दरवाजा खोला। ये सच्ची घटना है, ये वो नहीं है कि मैं कोई मतलब इस तरह की नहीं है, ये रिटन है, सत्य घटना है। मोहम्मद साहब उस बच्चे को देख के हैरान हो गए। माता से बोले, इसकी तो उम्र ही खत्म है, ये बच कैसे गया? माता ने कहा, मुझे नहीं पता। मोहम्मद साहब कहने लगे, कुछ तो सोचो, दिमाग पे जोर डालो, कुछ तो अलग हुआ होगा। तो वो माता बोली, हाँ एक घटना हुई थी, जिस तरह आप यहाँ पर पानी पीने के लिए आपने दरवाजा खटखटाया, मैंने मतलब इसी प्रकार एक फकीर, पीर फकीर, कोई मैं जानती नहीं कौन थे, वो भी पानी पीने के लिए आए। वो संत थे, पीर थे, फकीर थे, मुझे नहीं पता। मेरे बेटे ने उसे उन्हें पानी पिलाया तो उन्होंने स्वाभाविक आशीर्वाद दे दिया कि जा तेरी लंबी उम्र हो। मुख से निकल गया। अब मैंने क्या बोला था कि संत का, ब्रह्मज्ञानी का कथिया ना जाए अदाख्युर, यानी ब्रह्मज्ञानी के मुंह से जो निकल गया वो कभी कट नहीं सकता। वो बोली, मां मैं रो पड़ी कि मोहम्मद साहब तो बता गए हैं कि इसकी मृत्यु निकट है, अभी कुछ ही दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी, और आप इसकी लंबी उम्र का आशीर्वाद दे रहे हो। कहने लगा, अब तो दे दिया। वो फकीर मस्ताना था, मस्त लोग, मस्ताने का मतलब हुआ ब्रह्मज्ञानी था, कहकर चला गया। पर बेटे की जो मृत्यु थी वो नहीं हुई, ये आपके सामने है, और मुझे कुछ नहीं पता। ये घटना एक हुई है। मोहम्मद साहब बोले, कैसे हो सकता है?
मोहम्मद साहब ने अपने फिर आंख बंद की, अल्लाह से सुर्ती लगाई, बोले या अल्लाह, मैंने तुझसे पूछा कि इसकी आयु कितनी है, आपने बोला कुछ ही दिनों का ये मेहमान है, जो लिखा है इसके कर्मों में, फिर कैसे बदल गया? आपसे बड़ा कोई है? आपसे बड़ा कोई है इस संसार में? तो अल्लाह बोले कि हाँ है। मेरे जो प्यारे हैं, मेरा प्यारा, तूने मुझसे पूछा कितनी उम्र है, उसने पूछा ही नहीं, उसने बोला और चला गया, आया और लिख करके चला गया। भाइयों, ये होती है ताकत भगत की। जिसे भगवान प्रेम करता है, भगवान की बात, भगत की बात भगवान नहीं टाल सकता। कहते ना, मेरी बांधी भगत छुड़ावे, पर भगत की बांधी ना छोड़े कोई। यानी कि यदि मेरे से कोई व्यक्ति परेशान है, दुखी है, तो भगत चाहेगा तो उसके लेख बदल सकता है, यानी उसकी किस्मत बदल सकता है। भगवान से दुखी का मतलब हुआ कि जो भाग्य में लिखा हुआ बदल सकता है, लेकिन भगत का लिखा हुआ परमात्मा भी नहीं काट सकता। कहते हैं ना, भगत के वश में है भगवान। तो ये भगवान उस भगत के वश में है जिसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है, जिसने तत्व ज्ञान प्राप्त किया है, जिसने उस सच को जाना है, सत्य की खोज की है, पहचाना है। लेकिन यदि हम चाहें कि हम जाएं, ये तो एक किसी किस्मत हुई, पानी पिलाया, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, परंतु इतना आसान नहीं होता ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना। मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा ऐसी कई घटनाएं। ये कबीरदास जी 12-12 साल, 14-14 साल तक लोग कबीरदास जी के यहाँ, राजा, बड़े बड़े राजा, कई राजाओं के लिखा हुआ है, और अरब देश का था एक राजा, तो वो आया और उसने क्या नाम है, 12 वर्ष तक उनके यहाँ सेवा की। लोई जो थी उनकी धर्मपत्नी, वो भी कहने लगी अब तो दे दो इसे, अब तो दे दो, क्योंकि अभी ये उस योग्य नहीं हुआ, अभी इसके अंदर राजा का वो है कि मैं राजा हूं, जब हो जाएगा मैं दे दूंगा। तो लंबी स्टोरी है, शुरू से मैं किसी और दिन आपको मैं सुनाऊंगा। कहने का अर्थ है कि संत महात्मा जो महापुरुष हैं, ये महापुरुष नहीं भाई, जो मतलब ये कथा वगैरह ये सब इनके वो नहीं है, वो महापुरुष वो अलग की बात कर रहा हूं मैं, जो ब्रह्मज्ञानी है, जिनको संसार से कोई लेना देना नहीं है, वो परमात्मा की भक्ति में लीन रहते हैं, वहीं उनकी समाधि जुड़ी रहती है, वहीं परमात्मा से लौ लगी रहती है, और उन्हीं की वजह से ये सृष्टि आज इस रुकी हुई है। यदि इस सृष्टि से संत नहीं रहेंगे तो ये सृष्टि उस दिन समाप्त हो जाएगी। और आप ये जो मंदिरों में जो भीड़ वगैरह ये सब लग रही है, ये कुछ नहीं है। असली जो चीज है, असली जो शक्ति है, उन संतों की शक्ति है, उन अघोरियों की शक्ति। आपने देखा होगा नागा बाबा, कितने कितने तपस्वी नागा बाबा हैं, वो उन्होंने इस पृथ्वी को थाम के रखा हुआ है। हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो कुछ वैसे भी कुछ नहीं करते परमात्मा के लिए। यदि हम किसी से बात भी करेंगे तो हमारा स्वार्थ उसमें निहित होगा तो बात करेंगे, अदरवाइज हमें कोई मतलब नहीं। अहंकार लोगों में फूट फूट के भरा हुआ है। अहंकार को जरा सी ठेस पहुंची, ये समझो कि बस ये, इससे बड़ा हमारा कोई वो नहीं है। और पहली और आखिरी शुरुआत वहां से होती है कि आदमी को बताया जाता है कि अपने अंदर विनम्रता पैदा करनी है, और समाप्ति भी वही होती है जब पूर्णतः विनम्रता पैदा हो जाती है अंदर, तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। विनम्रता कह देते हैं हम तो बहुत विनम्र हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन विनम्र कोई नहीं। आपको गाली दे दे आप बर्दाश्त कर लेंगे? कोई नहीं कर सकता। कहना बहुत आसान है कि हम तो बहुत सीधे हैं, हम तो बहुत विनम्र हैं, हमारे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। अगर हम ऐसे होते तो हम उन संतों की जगह बैठे होते, हम भी उनके पास बैठे होते। हमको तो विश्वास भी नहीं है परमात्मा पर। यदि आज हमारे जीवन में कोई दुख आ जाए तो हम अपने भगवान बदल देते हैं। मैं भी, ऐसा नहीं है, मैं भी उनको उसमें हूं।
हमको यदि कोई दुख आ जाए, जब तक अच्छा हो रहा है, जब तक कांटेक्ट है हमारा परमात्मा के साथ में, जब तक अच्छा हो रहा है हम परमात्मा को खूब मान रहे हैं, और जैसे जीवन में संकट आया, परेशानी हुई, छोड़ के चले गए बाबा जी धागा बनवाने, इधर उधर भागने लगे, ये कर दो वो कर दो, फिर भगवान को हम भूल जाते हैं। ये विश्वास, इतना विश्वास है हम सबका। विश्वास अगर परमात्मा पर हो गया तो तत्काल ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है, पूर्णतः विश्वास यदि हो गया। ओ कबीरदास जी ने कहा, यदि राई के दाने के बराबर में आपको परमात्मा पर विश्वास है तो आपके अंदर चट्टानों को हिलाने की शक्ति है। राई के दाने के बराबर भी यदि विश्वास है, विश्वास किसी को नहीं है भाई, मैं भी कहूं मुझको भी नहीं विश्वास। यदि विश्वास होता तो मैं इस अवस्था से ऊंची अवस्था में होता। अभी तो मैं इंसान ही नहीं हूं, एक्चुअल में ढंग से इंसान ही नहीं बन पाया। अभी तो मुझे सही गलत, अच्छा बुरा, क्या गलत क्या, इतनी जानकारी नहीं है। बस ये है कि थोड़ा बहुत मैंने पढ़ लिया, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से बोल लेता हूं। परंतु ये विश्वास, ये शब्द है छोटा, विनम्रता ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। इनको अपने वश में करना, इनको अपने अंदर ये गुण पैदा करना। और जब हम नाम जप करते हैं, आज मैं आपको बता दूं, मैं कहता था एक दिन बताऊंगा, जब हम नाम जप करते हैं, चाहे राम का नाम जपें, चाहे राधा का नाम जपें, दोनों एक ही हैं, भगवान के नाम है दोनों, चाहे कृष्ण का नाम जपें, उनके गुण हमारे अंदर पैदा होने शुरू हो जाते हैं। नाम हमारे अंदर जब जाता है तो हमें परमात्मा की सीधी याद आती है। और जब हम जिसका चिंतन करते हैं, यानी कि उनकी एक तरीके से संगति हो जाती है, तो जिस संगत का असर तो पड़ेगा ही भैया। तो उनकी जो असर धीरे धीरे उनके जो गुण हमारे शरीर में प्रवेश करते जाते हैं, आत्मा को शुद्धि करते जाते हैं, और हमारे अंदर से गुण निकलना शुरू होते हैं। बहुत लंबा समय लगता है, ऐसा नहीं है कि एकदम हो जाए, लेकिन केवल और केवल नाम जप करने से ही हमारा उद्धार है। चाहे भौतिक जीवन में ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक जीवन में ले लीजिए। यह लोग सुखी पर लोग सुहेले, केवल नाम जपना ही कर सकता है, और कोई आडंबर, कोई पखंड कुछ नहीं कर सकता। तो आपने मुझे सुना, धन्यवाद। जय जय श्री राम।